हरिद्वार के विकासखंड बहादुराबाद क्षेत्र के रानी माजरा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पिछले एक सप्ताह से कोई अध्यापक नहीं है। पूर्व अध्यापक अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे लगभग 65 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों की अनदेखी के चलते बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे रोज सुबह स्कूल आते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। बच्चों के माता पिता का आरोप है कि शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा से वंचित रखकर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आज ही आदेश दिए गए हैं। सोमवार तक रानीपुर मास्टर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति हो जाएगी। विभाग से ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों की देखभाल के लिए और इनका भविष्य बनाने के लिए अध्यापक छोड़ दिया जाए। कितने दिनों से नहीं आया? ये तो ये समझ लो कि 15 दिन के करीब 15-20 दिन से हो रहा। कौन से गाँव? रानी माजरा। रानी माजरा। कौन सा स्कूल पढ़ता है? फिर राजकीय दैविक विद्यालय प्राइमरी। कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे आप? भाई ये तो 60-65 तो होंगे। सारे गांव के ही हैं? गांव के हैं। 62 बच्चे हैं। 62 के करीब। कौन सा गांव है? रानी माजरा। तो इसके लिए कहीं कोई शिकायत की? नहीं, जैसे ना अभी नहीं। अच्छा, आ जाओ। अभी कोई विभाग में कोई शिकायत नहीं? विभाग नहीं। हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि भेजें जल्दी। शिक्षा विभाग को जानकारी दी गई इसके बारे में? कल दी थी। ये तो जब यहाँ से टीचर रिटायर हुए तो उन्होंने देखना चाहिए कि यहाँ से कोई रिटायर हुआ, यहाँ पे पहले टीचर नियुक्त होना चाहिए था। एक टीचर का यहाँ से ट्रांसफर करके काशीपुर कोई अगर लालडैंग भेज दिया तो यहाँ पे कोई टीचर दूसरा भेजना चाहिए था। उससे पहले 62 बच्चों का भविष्य यहाँ पे खराब हो रहा है, अंधकार की तरफ जा रहा है। बच्चे आज के टाइम में भविष्य है, देश का भविष्य है। उन बच्चों का अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है। यहाँ पे सरकार कोई भी बच्चे का कोई वो नहीं है। अभी आपने देखा बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं बच्चे चोट ले जाती है, कुछ हो जाता है, टीचर यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बताइए क्या भविष्य होगा बच्चों का? जिम्मेदार मानते हैं यहाँ पे सरकार जिम्मेदार है इसकी। जब यहाँ से रिटायर टीचर हुआ तो यहाँ पे पहले नियुक्त होना चाहिए था यहाँ पे टीचर। जब टीचर यहाँ से आप कोई ट्रांसफर होता है उसकी जगह पहले दूसरा टीचर वहाँ पे पहले दूसरा टीचर वो होता है नियुक्त। उससे पहले यहाँ से पहले ट्रांसफर कर दिया कि यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं। तो यही वो है अंधकार। ये जो मतलब आपके गांव का जो मामला ये आया है, ये स्कूल का सामने क्या है? ये 30 तारीख को मैडम जो प्रिंसिपल थी यहाँ वो रिटायर होगी। उसके बाद में यहाँ कोई टीचर नहीं है। अब ये पास के स्कूल की टीचर है जो बच्चों को संभाल रही है यहाँ, लेकिन वहाँ भी इनका कोर्स रुका हुआ होगा। क्यों मैम? वहाँ भी तो आपका कोर्स रुक गया होगा ना। अब ये एक तरफ की जिम्मेदारी निभा सकती हैं, दूसरी तरफ दो तरफ तो नौकरी नहीं कर सकती। तो आपने शिकायत की इसकी? कल शिक्षा विभाग को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था चलो। नाम क्या था उनका? क्या पता है? चलो जो भी होंगे। क्या कहा उन्होंने कहा था चलो देखेंगे, आएंगे। अब तक कल से तो अब तक कोई नहीं आया जी। तो कोई लिखित में शिकायत देते? नहीं, उन्होंने कहा था आएंगे, जब बताइयो लिखित में दियो। फिर अभी तक लिखित तो दी नहीं जी। हाँ जी। आप यहाँ से क्या है? मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रानी माजरा से सहायक अध्यापिका हूँ। और मुझे मतलब भेजा था मुझे अपने प्रधानाचार्य ने। वैसे CRC है ना हमारे, तो उन्होंने भेजा है। क्या नाम है उनका? प्रवीण सैनी। प्रवीण सैनी जी किस CRC हैं वो। कहाँ बैठते हैं ये फेरूपुर में है ना स्कूल, उसमें बैठते हैं। अच्छा, अभी आप यहाँ हैं, यहाँ आप कौन सा स्कूल है ये जहाँ आप हो? यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय रानी माजरा। तो आप यहीं हैं? हाँ, मैं यहीं पे जूनियर में हूँ ना। अब मतलब जहाँ हो यहाँ नहीं हो? यहाँ व्यवस्था के लिए आई हुई हूँ। अच्छा, तो यहाँ कोई है ही नहीं स्टाफ? कोई नहीं है इस समय। कोई प्रधानाचार्य कोई नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं। टीचर वो सहायक अध्यापक थे, वो उनका प्रमोशन हो चुका है। कितने दिन से नहीं आया? ये 30 तारीख को हो चुके हैं वो लोग दोनों। कितने बच्चे हैं स्कूल में? 62 बच्चे हैं। तो 30 तारीख से आज हो गई है 7 तारीख होती है। तो 30 तारीख से आज तक जो ये बच्चों का भविष्य 7 दिन का मतलब अंधकार की तरफ गया, इसको कौन है जिम्मेदार इसका? बस ये तो ये है कि हमें भेजा, हम पढ़ा भी रहे हैं और व्यवस्था भी चला ही रहे हैं। ये है अभी। हाँ, बस वहाँ स्टाफ है। तो नुकसान है ना। हाँ, बस वैसे स्टाफ है वहाँ पे, इसलिए जब तक कोई नहीं आता। ये लोग घर में बैठ के जो यहाँ से थे? नहीं, वो तो रिटायर हो चुके जो यहाँ नए यहाँ कोई नहीं हुआ। अभी खाली है? अभी खाली है, यहाँ कोई नहीं आया। ठीक है, आ जाओ।
प्रधान हूँ, पूर्व प्रधान यहाँ से रानी माजरा से। और बच्चों का भविष्य तो अंधकार में आएगा, इसको जिम्मेवार सरकार है, कार्यकर्ता है। जब उनकी उच्च देखभाल नहीं हो पा रही, 2005 में यहाँ 2 बालिका छात्रावास बने पूरे बहादरा ब्लॉक के अंदर। हर ब्लॉक के अंदर 7 ब्लॉक में 7 के अंदर 7 ही छात्रावास है, जिनमें निसहाय गरीब जो माँ बाप इस लायक नहीं है जो पढ़ा सके अपने बच्चों को, उनको प्रेरणा देने के लिए, आगे पढ़ाई कराने के लिए उन बच्चों को यहाँ भेजा गया। मगर जो मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं मिल पाता उनको। किससे शिकायत करें? अधिकारी से। सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। स्कूल में भोजन भी सही रूप से नहीं मिल पा रहा। छात्रावास में विशेष कर तो छात्रावास में यहाँ एक छात्रावास उनकी साइड में है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, एक राज्य का सरकार द्वारा संचालित बराबर में है। कोई अधिकारी जेंट्स को अलाउ नहीं है। 5 बजे के बाद जेंट्स ना लेडीज कुछ को अलाउ नहीं है। 4 बजे तक 5 बजे तक अधिकारी अपने ऑफिस में रहते हैं, यहाँ आने की जहमत नहीं उठाते। अधिकारी ब्लॉक से या जिले से बाद में चलता है, उनकी सूचना पहले यहाँ पहुँच जाती है। अगर वो अपने घर पे है या कहीं बाहर है तो टाइम टू टाइम अधिकारी के सामने यहाँ उपस्थित। अधिकारी की जब नजरों में आगे उपस्थित है, उसके बाद में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो भैया इससे सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो सरकार की है। ना बच्चों की उचित देखभाल हो रही, ना उनकी उचित व्यवस्था है पढ़ाई की। और शिकायत करें तो करें किससे? हम तो अधिकारी के पास जा सकते हैं जब ऊपर से नीचे सबकी मिली भगत है। जो मेन्यू के साथ भोजन से हिस्सा करता है वो तो वहाँ पहुँचता है, अधिकारी पे नहीं पहुँचता। शिकायत करी मुख्य शिक्षा अधिकारी से, वहाँ तक हम लिखित रूप में देखा है। कुछ कार्यवाही लिखित हमारे में कोई रिश्यू वहाँ से नहीं मिलती। मौखिक रूप से कहें वो पेंडिंग में, लिखित रूप में दें वो पेंडिंग में। तो 80 पदों पर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर और उच्च प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापक पदों पर पदोन्नति की है। उसकी वजह से कुछ जगहों पर ये शिकायत आई कि या तो टीचर्स की संख्या मानक से कम हो गई है, या रानी माजरा जैसा एग्जाम्पल है जहाँ पर एक शिक्षक था वो प्रमोशन पे चले गए हैं। आज ही हमने खंड शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर 3 शिक्षकों को बहादराबाद विकास खंड में व्यवस्था पर शिक्षण व्यवस्था के लिए अनुमोदित किया, जिसमें रानी माजरा का नाम भी शामिल है। और वहाँ पर सोमवार से हमारा शिक्षक पहुँच जाएगा और जो शिकायत ग्रामीणों की है उसको हमने दूर करने का आदेश जारी कर दिया। सर, किसी का प्रमोशन अगर कहीं से किया जाता है तो वहाँ से ये पता है कि शिक्षक ने अवगत भी कराया कि भाई मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर व्यवस्था करें। तो मैं BO से बात की, उनका प्रस्ताव आया है, उसको अनुमोदन कर दिया है, वो आदेश करेंगे आज ही। और सोमवार से हमारे रानी माजरा स्कूल के अंदर शिक्षक पहुँच जाएंगे जी। कोई भी शिक्षक, कोई भी अधिकारी, कोई भी समन्वयक है, अगर उसका स्थानीय जनता से, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारियों से व्यवहार ठीक नहीं है या जनप्रतिनिधि है तो हम बात करेंगे और उसका संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से हम चेतावनी जारी करेंगे कि इस तरह की स्थितियाँ दोबारा न पैदा हो।